से टूटा ये अपने प्यार का सिलसिला। पूछा मौजे सबा ने तो मैंने कहा दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता, हो दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता। मैं उस वक्त तक हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा जब तक वो मेरी बेटी के बारे में कोई फैसला नहीं कर लेती। कल हमने सफिया के घर जाना है, हुज़ैफा का रिश्ता लेने। मैं दोनों से शादी करूंगा। आप लोग कम थे जो एक और दावेदार आ गया। सच्ची मोहब्बत नसीब वालों को मिलती है हुज़ैफा। और अगर सुहना ने ये सुन लिया ना तो वो तो बेचारी दुख से मर जाएगी। तो मैंने उसे कहा था मुझसे मोहब्बत करे। देखो बेटा, बात को समझो। तुम्हारे बाबा की जिंदगी खतरे में है। तुमने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था? खुदा ना खास्ता अगर दोबारा हार्ट अटैक हुआ ना तो जानलेवा भी हो सकता है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि दोनों से शादी कर लूंगा। बाबा की जिंदगी बच जाएगी, मामा का घर बच जाएगा और आप सबकी मोहब्बत बच जाएगी। एज यूजुअल सबको सबका हिस्सा मिल जाएगा। मेरी मानो, तुम शांजे को फोन कर दो। देखो समझदार होगी तो खुद ही इनकार कर देगी। सब मामला ठीक हो जाएगा। कोई भी लड़की सौकन के साथ रहना पसंद नहीं करती। तो फिर दोनों फैसला कर लें किसको किसके साथ रहना है। मैं क्यों फोन करूं? मगर शायद किसी को फोन करना ही पड़े। हाँ हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ। फौरन शांजे को फोन कर दो और साफ साफ कह दो कि तुम शादी नहीं कर सकते उससे। अजाब से बच जाओगे हुज़ैफा। आप बात तैयारियां शुरू कर दें। हुज़ैफा मान गया। क्या? हुज़ैफा मान गया? हाँ हाँ, सुहैना के लिए मैंने समझाया, सुहैना की मोहब्बत का एहसास दिलाया। उससे कहा कि शांजे से बात कर ले। कहते कि सुहैना से शादी करना चाहता है। वो राजी हो गया, कर लेगा बात। हाय नजमा, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुना दी भाई। अरे आपा, फोन तो अपना ही है ना। और वैसे भी उसका झुकाव सुहैना की तरफ हमेशा से ज्यादा ही रहा है। बस माँ के डर से इजहार नहीं करता था। खैर, आप छोड़े सब कुछ आपा, बस तैयारियां करें। कहाँ है सुहैना? किसका फोन है? अरे देखो, तुमने नाम लिया और मेरी बच्ची आ गई। बड़ी लंबी उम्र है। अच्छा नजमा, ऐसा है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मुझे बताना फिर क्या हुआ, ठीक है? अच्छा बताओ। क्या कह रही थी नजमा खाला? बताती हूँ, सब्र कर। नजमा खाला कह रही थी कि हुज़ैफा शांजे से शादी से इनकार कर दिया। सच मामा? लेकिन हुज़ैफा ने तो कहा था कि वो हम दोनों से शादी करेगा। क्या हो गया? गुस्से में कह रहा था। ऐसा कभी हो सकता है? नजमा ने समझाया तो समझ गया। और मैं एक बात बताऊं मामा, शांजे भी शादी से इनकार कर दिया। वो बड़ी अनापरस्त है। मैंने उसे फोन कर दिया था ना, पहले ही बोल दिया था कि हुज़ैफा ने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया और जलाने के लिए ये भी कह दिया था कि तुम मेरी शादी में मेरी हेल्प करो। क्या बोली? कुछ नहीं, चुप हो गई। और मुझे ये भी पता कि उस दिन के बाद से उसने हुज़ैफा से बात बिल्कुल नहीं की। ये तो सिर्फ मामी जान है जो शोर मचा रहे हैं इतना। अब देखना, हुज़ैफा जब खुद मना करेगा तो तुम्हारी ममानी साहिबा भी कुछ नहीं कर सकेंगी। वाकई? बिल्कुल। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, हुज़ैफा से अब कोई फालतू बात ना करना और ना ही शांजे को कोई फोन करना। खामखा कोई बात बिगड़ गई ना तो फसाद खड़ा हो जाएगा वहां। I'm so happy। फसाद मैंने नहीं, तुमने किया है। सुहाना के पैदा होते ही मैं ज़बान सफिया को दे चुका था। बड़ी ही जाहिलाना बात है। बच्चों के पैदा होते ही उनकी किस्मत के फैसले नहीं कर दिए जाते। वो बड़े हो चुके हैं और दोनों की मर्जी भी शामिल है। कौन कह रहा है? कोई मर्जी नहीं है हुज़ैफा की। बहुत ही फजूल बात है ये, और आपकी बहनों की बनाई हुई बात है ये सारी। सारी जिंदगी आप मेरी ख्वाहिशों, मेरे अरमानों को बहनों पे कुर्बान करते रहे। कम से कम
औलाद के साथ तो ये ना करें, उसकी जिंदगी जहन्नम बन के रह जाएगी। जब तुम्हें ख्याल नहीं है कि उसकी जिंदगी जहन्नुम बन रही है तो बनने दो। तुम अपनी जिद पे क्यों अड़ी हुई हो? तुम्हारी बहन और शम्मे भी कम नहीं है, क्यों जबरदस्ती अपनी बेटी को लाद रहे हैं? क्या उन्हें फिक्र नहीं है अपनी बेटी की? जहरा तो खुद भी नहीं चाहती, शम्मे ने भी इनकार कर दिया है। उन्हें क्या मसला है, उनकी बेटी को क्या कमी है रिश्तों की? उनके पास कोई दौलत की कमी है? अकलौती बेटी है उनकी। ये लालच तो आपकी बहनों को है, सुहैना के बहाने वो करना चाहती हैं इस घर पे कब्जा। लेकिन आप सुन लें, हुज़ैफा की शादी शानज़े से ही करूंगी। अगर लालच होती ना तो वो दोनों अपना हिस्सा मांगती। आज तक जबान नहीं खोली है, और सफिया बेवा होने के बाद आज तक वहीं पे पड़ी हुई है। और तुम्हें नजमा की 2 रोटियां भारी लग रही हैं, लेकिन मैं बेखबर नहीं हूं। मरते दम तक अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। तो निभाएं, मेरे बच्चे की जिंदगी तबाह ना करें बस। शाहना बेगम, मैंने फैसला कर लिया है, और फैसले वापस लेना मेरी आदत नहीं है। तो मैंने भी जिंदगी में पहली बार फैसला किया है, और इससे पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे ये घर जहन्नम ही क्यों ना बन जाए। मैं तुम्हें हमेशा से चाहता था। तुमसे शादी करना मेरा एक ख्वाब था सुहैना। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। हुज़ैफा अगर बेवकूफ़ी की बात कर रहा है तो तुम तो अपनी अकल से सोचो। ऐसा मुमकिन है कि एक मर्द एक साथ 2 औरतों से शादी कर ले और दोनों को खुश रख सके? खुद ही पागल हो जाएगा वो। मालूम है मुझे, मैं खुद ये शादी नहीं करना चाहती, मगर वहाँ शानी खाला को तलाक की धमकियाँ मिल रही हैं कि अगर उसकी शादी सुहैना से नहीं हुई तो वो तलाक दे देंगे। शानी खाला कह रही है अगर हुज़ैफा की शादी मुझसे नहीं हुई तो वो घर छोड़कर आ जाएंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं कोशिश करूंगी कि शानिया आपा को समझाऊं। तो नहीं तो आप समझा लेंगी, पापा को कौन समझाएगा? वो जिद पे अड़े हैं कि मेरी शादी सिर्फ हुज़ैफा से ही होगी। तुम्हारे पापा तो बहुत जज्बाती हैं, अना की खातिर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं माँ हूँ, मैं आने वाले वक्त से डरती हूँ। जानबूझकर तुम्हें आग में नहीं झोंक सकती। हालांकि हुज़ैफा सुहैना को बिल्कुल पसंद नहीं करता। पसंद करे या ना करे, उसे बाप की खातिर ये कड़वा घूंट पीना होगा। हम बस यही कर सकते हैं। मैं शानी आपा को समझाने की कोशिश करूंगी, लेकिन ख्याल रहे तुम्हारे पापा को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं खुद तलाक ले लूंगी, छोड़ दूंगी तुम सबको। ये क्या है? तुम्हारा इनाम? इनाम किस लिए? मेरे कमरे को जन्नत बनाने का इनाम। वो शानी खाला ने कहा था इसलिए मैंने कर दिया। तो फिर मैं शानी खाला से कहता हूँ कि तुम्हें हमेशा के लिए रखे। मेट तो बेकार है मेरी। मुझे हंसती हुई बहुत अच्छी लगती है तुम। जानते, तुम्हारे हाथ की कॉफी का मजा ही कुछ और होता है। सारी थकन दूर हो जाती है।
आप बैठ के मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ कॉफी बनाओ। ये कहती हो तो कॉफी बनाने वाले हाथों की मैं तारीफें करता हूँ। तारीफ से दिन बढ़ता है। तो लाओ अपने हाथ, बहुत तारीफें करूंगा इनकी। फजूल बातें मत करें, अभी लेकर आती हूँ। डरेगी क्या? वो कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया। तुमने सच कहा हुज़ैफा, जो डर गया वो मर गया। मैं भी मर रही हूँ। शायद मोहब्बत में सबको ही मरना पड़ता है। आप परेशान क्यों हो रहे हो? तुम अपनी फूफियों और अपने बाप के खिलाफ नहीं जा सकते ना। तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि सुहैना से शादी से इनकार कर सको। तो ठीक है, इकबाल अगर जिद पे अड़े हैं तो मैंने भी फैसला कर लिया है। तुम्हारी शादी अगर होगी तो सिर्फ शानज़े से होगी और बस। वैसे आपा, सुना है कि शानज़े ने भी शादी के लिए हाँ कर दी है। शानज़े की छुट्टी कराना मेरे बाएं हाथ का खेल है। आप बस देखती जाएं, ऐसा जाल बिछाऊंगी, तलाक लेकर घर जाएगी अपने। ऐसी घुन्नी है ना जिसका नाम शानज़े है, चलाक माँ की चलाक बेटी। मना नहीं कर सकती थी। भाभी भी अच्छा होता तलाक लेके घर चली जाती। हम मजे से भाईजान के साथ रहते, कितना मजा आता। ऐसा ही होगा मामा, जस्ट वेट एंड वॉच। बस छोड़े सब कुछ आपा, आप शादी की तैयारी कीजिए। वही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। ये कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखो, कितनी प्यारी है, बिल्कुल परफेक्ट साइज आया है। क्या मिलेगा मुझे ऐसे इंसान से शादी करके जो दो कश्तियों में सवार हो? मैं ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे हुज़ैफा से बात करनी चाहिए, शायद उसके पास का कोई हल निकल आए। भाई आप ना होते तो हमारा क्या होता। आपने तो हमें जैसे परों में समेट लिया, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को समेट लेती है। मैंने तुम लोगों का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखा। कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो बिला तकल्लुफ़ कह देना।
मामू हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार ही बहुत है। ये सफिया कहाँ रहेगी? सफिया भाई आ भी जाओ। जी भाई बस आई 2 मिनट में। आपा मैं आपके लिए शामी कबाब लेकर अरे अच्छा भाई, खिला दो। तुम जानती हो ना बेटा, मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। अरे भाई आपा को शॉपिंग तो दिखाओ, क्या क्या लाए हैं अपनी बेटी के लिए हम, और कैसा कैसा कीमती लाए हैं। मेरी बच्ची भी तो बहुत कीमती है ना। बस आपा आपके भरोसे भी आ रहा हूँ, वरना कौन सौगन पे अपनी बेटी देता है। फिक्र करने की बात नहीं है शमी, मैं हूं ना, देख लूंगी सब। अब बस हुज़ैफा की शॉपिंग रह गई। नो आइडिया यार, कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन घर में काफी सन्नाटा है। कल तो बाबा भी नहीं थे और मामा भी नहीं थे और पप्पू भी नहीं थे, लेकिन आई एम श्योर कुछ ना कुछ जरूर हो रहा है। कौन? छोटे साहब नाश्ते पे बुला रहे हैं। ओके आ रहा हूं। चलो तला, मुझे जाना है यार। दुआ करना कि कोई एक इनकार कर दे। ओके बाय। पर ये पाकिस्तानी प्रिंट तो आजकल बहुत अच्छे हो गए। जी भाई, वो भाभी नाश्ते पे नहीं आई? अरे छोड़ो भाई, उन्होंने तो अपना नाश्ता कमरे में मंगवा लिया था। अच्छा है ना, बिछेड़ना भी नहीं चाहिए उन्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पर खुदार जल्दी से तैयार हो जाओ, बाजार जाना है हमारे साथ। बाबा बाजार? अरे हुज़ैफा बेटे, तुम्हारी शेरवानी लेनी है और बहुत सी चीजें लेनी है, और शेरवानी का नाप तुम्हारे बगैर कैसे होगा? तो पापा मेरा नाप यहाँ पे ले लें, मुझे बहुत जरूरी ऑफिस जाना है। ऑफिस? बेटा ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, मैंने अजीम साहब से बात कर लिया कि आप कुछ दिन ऑफिस में नहीं आएंगे। हफ्ते को तुम्हारा निकाह है सुहैना के साथ। हॉल मैंने बुक कर दिया है, बाकी तुम जानो और तुम्हारी माँ। हाँ, बात का कोई दिन रख लेना, वो भी अगर वो निकाह हो तो। जाओ भाई तैयार हो जाओ। ये क्या है हुज़ैफा? तो मुझे बगैर बताए उनके साथ चले गए थे। तो क्या करता मामा, मेरी तो हैसियत रही नहीं है इस घर में कुछ। मैं तो एक दबी हुई मशरकी लड़की की तरह हो चुका हूं मामा, जो कुछ बोल नहीं सकता। बोलूंगा तो जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाऊंगा। उनके साथ तो चुपचाप चले गए ना, किसी फरमाबरदार बच्चे की तरह, और मेरी दफा नखरे कर रहे हो तुम। मामा प्लीज, अब शमी अंकल के साथ जाऊं मैं? अच्छा, ज्यादा तकरीर करने की जरूरत नहीं है। शम्मे आ रहे हैं, उनके साथ बाजार जाना है। मामा प्लीज फॉर गॉड सेक। शम्मे आ गए हैं, तुम चल रहे हो या मैं चली जाऊं शम्मे के साथ उसके घर? मामा मेरे साथ चले, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या है? हुज़ैफा छोड़ो मेरा हाथ बेटा, प्लीज छोड़ दो मेरा हाथ। मामा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलें बेटा, थोड़ा जल्दी में हूं। एक सेकंड प्लीज। आप सब लोग मेरी बात सुन लें। मेरी शादी की हर रस्म
निकाह सब कुछ एक ही वक्त में और एक ही जगह होगा, एक ही दिन। ये कैसे मुमकिन है? ऐसा नहीं हो सकता। बाबा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, किसी तकरीब पे नहीं आऊंगा। अच्छा ठीक है, जो तुम कहोगे ना हुज़ैफा, हम वही करेंगे। हुज़ैफा, ठीक है आपा, जैसा ये कहता है वैसे ही कर लेते। कभी ये भी तो अपनी बात मनवाए। अब चलें? आओ आओ मेरे साथ। मगर एक तरकीब है मेरे पास। क्या करोगी तुम? सब कुछ उस तरह होने दे जिस तरह हो रहा है। मैंने कहा के वक्त इनकार कर दूंगी। भाई ये तो तमाशा हो गया। लड़के की शादी हो रही है या मजाक? दो लड़कियों से? लड़कियों का हौसला तो देखिए। हुज़ैफा तो चले मर्द है, शरण 4 कर सकता है, मगर बस जुबैदा आपा, देखती जाइए। सुहैना को बर्दाश्त करना कोई मजाक नहीं है। आप देखती जाइए आगे आगे होता क्या है। भाई ये तो सोचते हैं कि बेटे को किस आजमाइश में डाल रहे हो। अरे यार, इसमें आजमाइश की कौन सी बात है? भाई शरीयत में 4 शादियां जायज है, हम लोग 2 शादियां एक साथ कर रहे हैं, नई रवायत डाल रहे हैं। तो बेटे ने इतराज नहीं किया? क्यों करता भाई? कमाल है भाई, दाद तो इकबाल भाई और शाहना भाभी के खानदान को मिलनी चाहिए। माशाल्लाह, ऐसा एका ना देखा ना सुना। और ना ही कहीं पढ़ा। वैसे इकबाल भाई, देख लें कि लड़का किसी मुसीबत में ना आ जाए। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ इकबाल भाई सही कह रहे हैं ये। तू पागल तो नहीं हो गया? हुज़ैफा तो ये क्या कर रहा है अपने साथ? क्यों अपना तमाशा बना के रखा? मुझे इल्जाम मत दो तला। मैं असल में सुसाइड कमिट करने का सोच रहा हूं। पागल हो गया मैं, पागल। कभी सुहैना के लिए शेरवानी का नाप दो, कभी शांजे के लिए, कभी उसकी शॉपिंग करो, कभी इसकी शॉपिंग करो। एग्जॉस्ट हो चुका मैं टोटली। सब अपने बारे में सोच रहे हैं, सब, और मेरी फिक्र किसी को भी नहीं। ना बाबा को, ना मामा को। सुहैना और शांजे का तो पूछो ही मत। किस तरह रिश्ते बनते? तुम ही बताओ, ये किससे अपना रिश्ता बनाओ था? ये तो दोनों से शादी का कहते हुए सोचना चाहिए था ना तुम्हें। और मैं तुम्हें पहले दिन से कह रहा था, अगर तुम अपने लिए अच्छा नहीं सोच सकते हो ना, तो दूसरों से तवक्को ना रखो। अब क्या होगा? आई डोंट नो तला, मुझे लगता है मेरा दम घुट जाएगा। देखो सैफा, अभी भी वक्त है। तेरा मतलब क्या है? दोनों से मिलो, जाके बात करो। अच्छा मुझे एक बात बता, तू किसी एक के बारे में सोचता है? छोड़ दो सोचने वोचने को, अब तो कोई एक ही हो जाए तो बेहतर है। देखो सैफा, तुम्हारे पास अब सिर्फ एक ही मौका है। कल जाके मिलो और किसी को डायरेक्ट मना कर दो कि बस मैं तुमसे शादी नहीं करता। मामा, आज हुज़ैफा आ रहा है। अच्छा, वेरी गुड। पर बेटे मैं तो जा रही हूँ, नजमा मुझे लेने आ रही है। सना के घर जा रहे हैं हम दोनों। तो आप चली जाएं। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, इसके सामने कोई उल्टी सीधी बात नहीं करोगी। मुझे पता है तुम बहुत फजूल बातें करती हो। अच्छा, नहीं करूंगी। अच्छा बात सुनो, जरा नजमा खाला को फोन मिलाओ, मैं देखूं कब आ रही है। बैठे बैठे इंतजार करते करते मैं सूख गई। ये लें, आप जो है ना खुद ही बात करें। लो ये तुम ये खाते। हाँ भाई नजमा, कितनी देर में आ रही हो? मैं जब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हाँ अच्छा सुनो, सुहैना आज बहुत खुश है, हुज़ैफा आ रहा है उससे मिलने। हाँ मुझे भी यही लग रहा है, वो शांजे से मिलके बात करके वो सुहैना से मिलने आ रहा है। समझा दिया मैंने उसे, फालतू बातें ना करे। चलो ठीक है, बस तुम जल्दी से आओ। ओके। क्या तुम ये सब कुछ इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम शांजे से मोहब्बत करते हो और उससे शादी करना चाहते हो? सुहैना, मैं किसी से मोहब्बत नहीं करता और ना ही किसी से शादी करना चाहता।
प्लीज मुझे समझो, मैं थक चुका हूं। घर में हर वक्त टेंशन होती है, मेरा नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला है। एक तरफ बाबा का गुस्सा, दूसरी तरफ मामा की जिद। तुम ही मुझे बताओ मैं क्या करूं? शानजे को मना कर दो, मान लो अपने पापा की बात। कभी ना कभी तो शादी करनी है ना। तुम इनकार क्यों नहीं कर देती? मैं नहीं कर सकती, ये नामुमकिन। क्यों? क्या तुम भी मेरे बाबा से डरती हो? हाँ, मैं किसी से नहीं डरती, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मसलन जान दे सकती हूँ। तुम ना मिले तो जहर खा लूंगी। क्या फजूल की बातें कर रही हो तुम? जो भी समझो। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहने का ख्वाब देखा है हुज़ैफा। मैं इस ख्वाब को टूटते हुए नहीं देख सकती। सुहीना, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा। मैं तुम्हें सिर्फ एक अच्छा दोस्त कंसिडर करता हूँ। तो दोस्ती मोहब्बत में बदल सकती है। प्लीज सुहेना, ऐसा मत करो। मैं शादी नहीं करना चाहता। मेरी मोहब्बत को छोड़ो, अपने पापा के बारे में सोचो। कल को अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या तुम और मैं, हम दोनों अपने आप को माफ कर सकेंगे? और अगर शानजे से शादी ना की तो मामा तलाक ले लेंगे। नहीं सुहेना, मैं तुम दोनों में से किसी से शादी नहीं करूंगा। शानजे बेटा, बेटा कल तुम्हारी शादी है और तुम इस तरह गुमसुम बैठी हो। अच्छा, ये जेवर हैं, कल पहन लेना। नहीं पहनना मुझे कुछ भी। मत ले मेरा इम्तिहान, आप प्लीज चली जाए यहाँ से। देखो बेटा, जिद नहीं करते। अगर ये सब नहीं पहनना तो कोई छोटा सा सेट पहन लेना मेरी खातिर। मुझे जो पहनना होगा मैं पहन लूंगी। यहाँ से चली जाए, मुझे अकेला छोड़ दे। हमें ये सब कुछ अच्छा लग रहा है, हम मजबूर हैं बेटा। उधर शानी आपा का घर दाव पे लगा हुआ है और इधर शम्मे अंकल ने तुम्हारे जिंदगी अजाब बना कर रख दी है। जिद पकड़ ली है उन्होंने कि शानजे की शादी हुज़ैफा से ही होगी। रोज इस बात को लेके हमारे घर में झगड़ा होता है। ज़हरा ख्याला, आप कह रही हैं कि अगर शमीम अंकल प्रेशराइज ना करें तो शानजे इनकार कर सकती है और मैं इन 2 शादियों के अजाब से बच सकता हूँ। मैं इनकार कर सकती हूँ। मैं जबरदस्ती की कायल नहीं हूँ। अगर पापा मुझे मजबूर ना करते और शानी खाला का ख्याल ना होता। शानजे, मेरी भी तो यही मजबूरी है। अगर मैंने सुहेना से शादी ना की तो बाबा मामा को तलाक दे देंगे, और अगर तुमसे ना की तो मामा जहर खा लेंगी या बाबा से अलहदा हो जाएंगी। हम भी बहुत परेशान हैं हुज़ैफा। एक तरफ बहन का ख्याल है तो दूसरी तरफ बहनोई का। ज़हरा खाला, मेरे बारे में भी तो सोचें। क्या मेरे लिए सब कुछ करना मुमकिन है? क्या मेरी जिंदगी अजाब नहीं हो जाएगी? क्यों नहीं, तुम्हारी फिक्र भी है हमें। तुम रुको, मैं देखती हूँ। शानजे, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जैसे? शादी से इनकार कर सकती हूँ। आपको परेशान नहीं देख सकती। सच्ची मोहब्बत करने वाले खुद को कुर्बान करके दूसरों को जिंदगी बख्श देते। क्या तुम वाकई ये कर सकती हो?
अगर तुम ये कर दोगी तो सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये सब करने के लिए तुम्हें मामा से बात करनी होगी और वो नहीं मानेंगी, सारा झगड़ा फिर से शुरू हो जाएगा। हाँ ऐसा हो सकता है, मगर पापा भी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मगर एक तरकीब है मेरे पास। क्या करोगी तुम? सब कुछ उस तरह होने दो जिस तरह हो रहा है। मैं निकाह के वक्त इनकार कर दूंगी, उस वक्त कोई कुछ नहीं कर सकेगा। और क्या? तुम सुहेना के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। अरे भाई रुक क्यों गए? हाँ बैठे ना। मौलवी साहब निकाह शुरू करें। सुहैना बिनते खलील अहमद आपका अक़्द निकाह हुज़ैफ़ा बिन इकबाल अहमद के साथ बाइवज़ हक महर मुबलिक 5 लाख रुपए पाकिस्तानी सिक्का राजुलक तय पाया। क्या आप अपने निकाह में कबूल करती हैं? कबूल है। शानज़े बिनते शमीम अहमद आपका अक़्द निकाह हुज़ैफ़ा बिन इकबाल अहमद के साथ बाइवज़ हक महर मुबलिक 5 लाख रुपए पाकिस्तानी सिक्का राजुलक तय पाया। क्या आप अपने निकाह में कबूल करती हैं? शानज़े बिनते शमीम अहमद आपका अक़्द निकाह हुज़ैफ़ा बिन इकबाल अहमद के साथ बाइवज़ हक महर मुबलिक 5 लाख रुपए पाकिस्तानी सिक्का राजुलक तय पाया। क्या आप अपने निकाह में कबूल करती हैं? कबूल है। सब कुछ उस तरह होने दो जिस तरह हो रहा है। मैं निकाह के वक्त इनकार कर दूँ। बस ना, बस कर दो रोना। मैंने कर दिया ना अपना वादा पूरा, अब क्यों रो रही हो? हमने भी आपको मायूस नहीं किया आपा। अपने जिगर के टुकड़े को उसकी सौकन के हवाले किया। अल्लाह ना करे सौकन के हवाले क्यों? मेरी और हुज़ैफ़ा की जिम्मेदारी है तुम्हारी बेटी,
और देख लेना किसी के मिजाल नहीं है कि उसकी तरफ टेढ़ी आंख से देख सके। हमारा मान बनकर रहेगी वो। इंशाल्लाह। निकाह के बाद शानजे को ही देखे चला जा रहा है। बड़ी गुन्नी लड़की है, चालबाज कहेंगी। सुहैना को ना बहुत अक्लमंदी से काम लेना होगा आपा। तुम हो ना समझाने के लिए, फिर किस चीज की फिक्र है? समझाती रहना ऐसे। अरे भाई ये तस्वीरें बाद में खिंचवा लीजिएगा, मेहमान खाने का इंतजार कर रहे हैं। अरे इकबाल भाई आप मेहमानों को मधु कीजिए, मैं खाना खुलवाता हूँ। मैं दूल्हा दुल्हन का खाना यहीं भिजवा रहा हूँ। ठीक है, ओके, आइए आप लोग। चलो बुलाएं बुलाएं। आ जाए खाना, आइए आइए। हाँ ठीक ठाक, आ जाए खाना। हाँ लग गया खाना। तुम लोगों का खाना मैं यहीं भेज दूंगा, चलो जरा। हुज़ैफा, मैं बाहर शो कराता हूँ, ठीक है? मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? दूल्हा हो, अभी रस्में होनी है। अरे कौन सी रस्में भाई, लड़कियां थक गई होंगी, खत्म करो, घर चलते। भाई साहब, किसी बेआसरा की शादी नहीं है, आपका इकलौता बेटा है और हमें अपने सारे अरमान पूरे करने हैं। और क्या? वैसे भी भाई नेक देते हैं ऐसे मौकों पे बहन को। दूल्हा देता है अपनी बहनों को, इनकी शादी थोड़ा ही है। अरे भाभी, अपनी शादी से ज्यादा बेटे की शादी की खुशी ज्यादा होती। ओहो भाई, आप लोग रस्में करें, हम बाहर जा रहे हैं। अंकल मैं भी चल रहा हूँ आपके साथ। तुम कहाँ जा रहे हो? आइए। जी जी, मैं तुम बाहर जाओगे। हाँ, मैं इफ़ी को भेजूँ बैग लेके। ओके चलो लाओ। मामा ये क्या हो रहा है? खीर चटाई होगी बेटा, तुम दुल्हन को खिलाओगे फिर उसका जूठा खाओगे। मामा ये किस किस्म की रस्म है? हाँ, अब तुम पहले सुहैना को खिलाओ, फिर सुहैना तुम्हें खिलाएगी। वो मैंने ही कहा था किसी का झूठा, मैंने नहीं करनी है। अरे भाई, प्यार बढ़ता है, क्या मतलब झूठा नहीं खाओगे? खाओ खाओ, शाबाश, खाओ भी खिलाओ भी, क्या है ये ना। चलो शानजे को खिलाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम भी तो खाओ। मामा कम ऑन। चलो अरे कहा था ना हुज़ैफा शानजे को पसंद करता है, उसी के कमरे में गया है पहले और अभी तक वहीं है। हुज़ैफा ने ये करके अच्छा नहीं किया। मेरा दिल चाह रहा है जाके गला दबा दूं। मैं आपके खातिर अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। जबरदस्ती की मुंह दिखाई। तो अगर हुज़ैफा परेशान हुआ ना तो बीवियां परेशान हो जाएंगी। कि मेरे भी कुछ अरमान हैं। कभी दूसरों के अरमानों का भी सोच लिया करो। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि हमारे दरमियान कोई रिश्ता है भी। जितनी कोशिश मैं करता हूँ कि घर का माहौल खराब ना हो, तुम मेरे लिए उतना ही मुश्किल बनाती जा रही हो। कैसे टूटा ये अपने प्यार का सिलसिला। अब मोहब्बत तंग आ गई हूँ इस लफ्ज़ से। तो मैंने कहा दिल नहीं मानता। कैसे टूटा ये अपने प्यार का सिलसिला। पूछा मौजे सबाने तो मैंने कहा दिल नहीं मानता। दिल नहीं मानता हो, दिल नहीं मानता। दिल नहीं मानता।
subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.